लो। ये क्या चंदू, पराठा कहाँ है? मुझसे क्या पूछ रहे हो? उनसे पूछो जिन्होंने बनाई है। ये जानते हुए कि इस घर में खिचड़ी किसी को पसंद नहीं है। मम्मी जी पराठा कहाँ है? आज आटा खत्म हो गया, पराठे नहीं बन पाए तो उसमें ऐसे मुंह बना के बोलने की क्या जरूरत है? मैंने नंदू, मैं पूरा दिन बाहर काम करती हूँ और तुम लोग घर पे ग्रोसरी तक नहीं ला सकते। दिन भर मैं भी काम करती हूँ पुत्र, एक दिन ग्रोसरी लाना भूल गई तो कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ा, समझा? मैंने कहा कुछ कहा? नंदू, मैं इतनी मेहनत ऐसा खाना खाने के लिए नहीं करती। घर में अचार तक नहीं है इस खिचड़ी को खाने के लिए। ओए राजकुमार, ओए मेरे पुत्र, ऐसा खाना खाने से तेरे पेट में दर्द नहीं हो जाएगा, चुपचाप खा। और मम्मी जी। नंदू, कोई जरूरत नहीं ऐसा खाना खाने की। मैं अभी ऑर्डर करती हूँ बाहर से पनीर टिक्का और नान। दिल चाहता ले लूं किसी के प्राण। ज्यादा है मत कर, मैं इससे भी ज्यादा अच्छी बिरयानी बनाऊंगी काजू और किशमिश डाल के। अरे वाह, पुलाव विद काजू एंड किशमिश एंड पनीर विद नान। मेरी तो बढ़ गई है शान और क्या सिचुएशन है महान। जब भी मम्मी जी और चंदू लड़ते हैं मेरा फायदा ही होता है। क्यों ना कुछ ऐसा और करूं जिससे दोनों और झगड़े और मेरा फायदा बढ़ते रहे। यस। खामोशियां बेचैनियां नादानियां। अरे मम्मी जी, चंदू से बचाओ मुझे। अरे बचाओ। अरे क्या कहा तुमने? मम्मी जी चंदू से छुड़ा? अरे चंदू तुम गलत समझ रही हो। मैं सब सही समझ रही हूँ। तुम मुझसे तंग आ गए, फंस गए हो तुम मेरे साथ। अरे बात कहाँ की कहाँ जा रही है चंदू, मैं फंस जरूर गया हूँ लेकिन तुमसे नहीं। इस योगा के पोज से जो मुझे आता नहीं है, प्लीज मुझे इससे बाहर निकालो यार। ये अष्टवक्र बनने के लिए मैंने कहा था। खुद से निकलो। वैसे मम्मी जी कहाँ हैं? आजा आजा, उधर रख दे संभाल के। मम्मी जी ये सब क्या है? अरे दिखाई नहीं देता, ये घोड़ा गाड़ी है और मैं घोड़ी हूँ। चलो आपने फाइनली माना तो सही कि आप घोड़ी जैसी दिखती हैं। चपेट मारने तेरे मुंह पे, चल निकल बाहर, बदतमीज। लगा रखी है वो तेरे, हट पीछे। ये देख अचार। सुन बहू, अब ना तू रात को पराठों के साथ अचार लगा कर खाना, फिर इसी पे सो जाना, इसी के साथ नहा लेना, पर मुझसे कोई शिकायत मत करना। तो ये क्या कर रहा है? मम्मी जी आप अभी तक उसे लेकर बैठी हैं? न मैं किसी को नहीं लेकर बैठी, मैं तो अपने पुत्र के साथ बैठी हूँ। अरे मम्मी जी मैं कह रही हूँ आप अभी तक वो बात लेकर बैठी हैं। मैं दिन भर थक हार के काम करके आती हूँ तो अच्छा खाना एक्सपेक्ट करती हूँ ना। ए बहू, मैं तो दिन रात कार में फुटबॉल का मैच खेलती रहती हूँ, है ना? ये बात। इन दोनों में झगड़ा बढ़ रहा है, इसका मतलब मेरा बड़ा फायदा होने वाला है। मम्मी जी अगर आप पैसे कमाती ना, बाहर काम करती, तब आपको समझ में आता कि कितना फ्रस्ट्रेटिंग होता है। मैंने भी घर के बाहर जाके बहुत सारे पैसे कमाए हैं, ऊपर से इस भोलू और उस झोलू पप्पू दोनों को पाला भी है। मम्मी जी बिल्कुल सही कह रही है चंदू, पैसे सिर्फ तुम अकेली नहीं कमाती। ओ हेलो, मैंने भी इतने दिनों काम करके तुमको और पप्पू को पाला है और अब तो खर्चा भी दुगना हो गया है। आइडिया, फायदे के लिए मम्मी जी को भड़काता हूँ। मम्मी जी चंदू का कहने का मतलब है कि जब से आप आई हैं इस घर पे, इस घर का खर्चा दुगना हो गया है। मैं इतना खाती हूँ, दिन भर घर का काम करती रहती हूँ मैं। चंदू, मम्मी जी का कहने का ये मतलब है कि तुम कोई काम नहीं करती, सिर्फ ऑर्डर देती हो। मम्मी जी ये गलत बात है। हाँ अच्छा, मैं जो काम करूँ वो गलत है, तू जो करे वो सही है। गुड गुड गुड, बकअप चंदू, बकअप बकअप। मम्मी जी मैं आपसे ज्यादा मेहनत वाला काम करती हूँ। हाँ कम ऑन मम्मी जी। यस, मैं तुझसे ज्यादा मेहनत वाला काम करती हूँ। यस यस यस। नहीं मम्मी जी देखिए मैं काम कर करके कितनी दुबली हो गई हूँ और आप खा खा के कितनी मोटी हो गई हैं। मैं मोटी हो गई हूँ, ये काम कर करके दुबली हो गई है क्या? फोन पे लगी रहती सारा दिन ऑफिस में। मम्मी जी देखिए मैं काम कर करके कितनी दुबली हो गई और खा खा के कितनी मोटी हो गई हैं। मैं मोटी हो गई हूँ। प्लीज, आप दोनों की समस्या का हल मेरे पास है। क्या?
समस्या का हल ये है कि आप दोनों ना रोल एक्सचेंज कर लो। है मेरे पास कोई रोल वोल नहीं है। अरे मम्मी जी, मेरे कहने का मतलब है कि जो काम चंदू करती है वो आप करिए और जो काम मम्मी जी करती है चंदू वो तुम करो। अच्छा जी। और तुम दोनों मिलके मेरे लिए कुछ करो। तुम्हारे लिए क्यों? मतलब मैं आप तुम दोनों को जज करूंगा ना कि तुम दोनों काम ढंग से कर रहे हो या नहीं। तो मैं आज से घर का काम करूंगी और ये प्रूव कर दूंगी कि घर का काम करना पैसे कमाने से आसान होता है। हाँ ना, मैं भी ये प्रूव कर दूंगी कि पैसे कमाना कितना आसान होता है। हाँ। मम्मी जी, आप ये बताइए कि आप पैसे कमा के मेरे लिए क्या खरीदेंगी? तुझे नई गाड़ी खरीद के दूंगी। क्या सच? खिलौने की गाड़ी के लिए ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है नंदू। मैं देखना तुम्हारे लिए क्या अच्छी अच्छी डिशेस बनाऊंगी। हाँ। अरे एक सेकंड। आप दोनों को मौका मिलेगा। पहले मम्मी जी आप ये बताइए कि आप क्या काम करके पैसे कमाना चाहती हैं? नंदू पुत्र, मैं कोई ऐसा काम करूंगी जो घर बैठे ही हो जाए। पर मम्मी जी, ऐसा कौन सा काम है जो आप घर पर बैठे बैठे करेंगी? मैं ना साड़ियां बेचूंगी। साड़ी? पर मम्मी जी, आपकी पुरानी साड़ियां खरीदेगा कौन? ओए मेरे बोलू पुत्र, मैं पुरानी ने नई साड़ियां बेचूंगी बाजार से लाकर मोहल्ले वालों को। अब जो मोहल्ले में बची कुछ इज्जत थी वो भी गई। जाके ना मेरे लिए कुछ अच्छा सा बना, अब मुझे काम पर भी जाना है। हाँ, और कुछ अच्छा बनाना कंपटीशन का सवाल है। जा नंदू पुत्र, तू ना बाजार जाके कुछ साड़ियां खरीद के ला जो मुझे बेचनी है। जाके साड़ियां लेके आ, टाइम मत वेस्ट कर। अरे क्या मुसीबत है यार। कंपटीशन इन दोनों का है लेकिन काम मैं कर रहा हूँ। अरे चंदू, क्या हुआ? कोई परेशानी हुई क्या? हाँ, 65 साल पहले एक परेशानी हुई थी जो वहाँ सोफे पर बैठी है। अरे पर सोफे पर तो मम्मी जी बैठी है। एग्जैक्टली। ओह, तो तुम मम्मी जी को परेशानी कह रही हो। चंदू कोई बात नहीं, अब वो परेशानी ना तुम्हारी किस्मत बन गई है। प्लीज रो मत, अच्छे से दिल लगा के मेहनत करो, जीतोगी तुम ही। अरे मैं रो नहीं रही हूँ, मैं प्याज काट रही हूँ। अच्छा, देखो अगर जीतना चाहती हो ना तो मन लगा के काम करो और अच्छा खाना बनाओ। अच्छा, लेकिन उसमें तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। हाँ। अरे कैसी मदद? आटा गूंदो, चावल चढ़ाओ, बर्तन दो। चंदू पर मुझे मम्मी जी के काम के लिए बाहर जाना है। तो तुम मेरी मदद नहीं करोगे? मेरा तो जन्म ही तुम्हारी मदद करने के लिए कहा है। जल्दी तुम बताओ क्या करना है, देखो मैं कैसे काम करता हूँ। तो जो कहा है ना वो करो। हो गया चंदू, अब मैं जाऊँ? हाँ जाओ, लेकिन तुम्हें जाना कहाँ है? अरे चंदू, मुझे बाहर मार्केट से ना मम्मी जी के लिए साड़ियां लानी है ताकि वो उसे बेच कर ना तुम्हें पैसे कमा के दिखाए। अब भाई साहब, मुझे साड़ियां चाहिए। ये देखिए, ये पेरिस की साड़ी। पेरिस में लोग साड़ियां पहनते हैं? अरे आप समझे नहीं, ये पेरिस में केले के बागान से रेसे लेकर ये साड़ी बनाई गई है। और आप ज्यादा डिटेल में मत जाइए, आप सिर्फ साड़ी पसंद कीजिए। ये देखिए, ये अरब सागर के सिपियों से बनाई गई है। ये देखिए। तो आप ये सब साड़ी लेंगे? हाँ, अरे जो कोई नहीं लेता वो आप लेंगे, कमाल है। भगवान करे कि रोज ऐसा ही ग्राहक आए। अबे क्या बोला बे? अरे कुछ नहीं, ये कुल 20,000 रुपए हो गए। नहीं, मुझे पैसे वैसे कुछ नहीं चाहिए। अरे मैं पैसे मांग रहा हूं। अबे तुझे शर्म नहीं आती भीख मांगते हुए? मेहनत करके पैसे कमा मेरी तरह। और 20,000 कोई भीख में मांगता है क्या? भीख? अरे मैं इस साड़ियों के पैसे मांग रहा हूं। क्या? 20,000 रुपए? हाँ भोलू पुत्र बोल। मम्मी जी, साड़ियों के 20,000 रुपए हो गए जबकि आपने मुझे सिर्फ 10 दिए। भोलू पुत्र, मैं जो तुझे समझा रही हूँ ना, बस वैसे के वैसे तू दुकानदार को बोल।
ओके ओके मम्मी जी। देखिए भाई साहब, आप अभी ना मुझे ये साड़ियाँ दे दीजिए, मैं इन्हें दुगने कीमत पर बेचकर आपको मुनाफा लाके दूंगा, पूरे 50% का मुनाफा। लेकिन नहीं बिकी तो? अरे नहीं बिकी ना तो आप वो 10,000 रुपए भी रख लेना और आकर अपनी साड़ियाँ भी वापस ले जाना। ओके? हाँ, इतना बड़ा रिस्क लोगे? अरे मुझे अपनी मम्मी जी के टैलेंट पर पूरा भरोसा है, वो सारी साड़ियाँ यूं बेच देंगी यूं। अच्छा तो ठीक है, आप अपना पूरा एड्रेस इसमें लिखिए, अपना फोन नंबर लिखिए, और देखिए मेरी साड़ी हड़पने की कोशिश की ना तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अरे टेंशन मत लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लो जी, ये है मशहूर डिजाइनर तारावंती वर्मा की धमाकेदार साड़ियाँ, जिन पर वारी जाए देश की सारी नारियाँ। ये तारावंती वर्मा, ये डिजाइनर कौन है? लो जी, आपके सामने जो कम से नाजुक हसीना बैठी है ना, वही है तारावंती वर्मा। रियली? यहाँ पर तो मुझे कोई कमसिन खूबसूरत लड़की तो नजर नहीं आ रही है। एनीवेज, बहू, ए मेरे गाकों के लिए लेके आ गर्मा गर्म चाय। ये जो आपको नौकरानी टाइप की लड़की दिख रही है, ये मेरी बहू है। वैसे आप लोग सोच रहे होंगे कि इतनी छोटी लड़की की इतनी उम्र की बहू, वैसे ना आज से घर का सारा काम यही करेगी। बहू, ये लोग जो आए हैं ना, ये है मेरे ग्राहक। मम्मी जी, क्या? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, आप लोगों का एहसान कैसे चुकाऊं समझ में नहीं आ रहा। इसमें एहसान की कौन सी बात है? हमने भला कौन सा एहसान कर दिया है? अरे आप लोग मम्मी जी के ग्राहक हैं, इसका मतलब आप लोग मम्मी जी को खरीदने आए। मैं थैंक यू कैसे करूं आप लोगों का? मुझ तेरे नालायक कहीं की। ये मुझे खरीदने नहीं आए, ये साड़ियाँ खरीदने के लिए आए हैं, बदतमीज। ये छोड़ो आप इस नालायक को, आप साड़ियाँ देखो। बहन जी, साड़ियाँ क्यों उठा रहे हैं? आपको मच्छर काट रहे हैं क्या? अरे अरे देखिए, पानी आ रहा है। घर में बाढ़ कैसे आ गई? अरे यहाँ तो नौका भी नहीं है। अरे लगता है वो मैं कपड़े धो रही थी ना, तो पानी खुला छूट गया। क्या? हम तो चलते हैं, हमें तो बहुत डर लग रहा है। नहीं सुनिए, खरीद लीजिए, कसमानु गाड़ियां मत जानिया। ए बहू, तूने मेरा धंधा चौपट कर दिया नलायके। मम्मी जी, मैंने तो कालीन चौपट किया, धंधा नहीं। मैं समझ गई तू चाहती नहीं है कि मेरा काम चले, पर मैं भी तारावंती वर्मा पटियाले वाली हूँ। घर में साड़ी नहीं बिकी ना तो मार्केट में जा के बेचूंगी, पर मैं तुझसे जीत कर रहूंगी। इसमें साड़ियाँ डाल, बदतमीज। खामोशियाँ बेचैनियाँ नादानियाँ